नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप इस समय आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इसकी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। अगर आपको संस्कृत साहित्य से स्नेह है तो यहां आपके लिए बहुत कुछ है। चलिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कामसूत्र के दो अधिकरण, प्रथम साधारण अधिकरण और दूसरा सांप्रयोगिक अधिकरण जो हमने पूरा किया है उसके बारे में। आचार्य वात्स्यायन ने अपने पहले अधिकरण में प्रस्तावना प्रस्तुत की और उसमें हमें यह बताया कि काम का महत्व कितना है। सबसे पहले तो वो मंगलाचरण में कामदेव की ही स्तुति करते हैं, फिर बताते हैं कि धर्म जो है वो अर्थ का साधन है, अर्थ जो है वो धर्म का साधन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए साध्य साधन है। लेकिन जब हम काम की बात करते हैं तो धर्म और अर्थ दोनों काम के लिए साधन है और साध्य काम है। यानी मोक्ष के अतिरिक्त चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ से ऊपर काम का नाम आता है। चलिए, काम की श्रेष्ठता सिद्ध करने के बाद कामसूत्र ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से लाभ क्या है। तो उन्होंने कहा कि संसार में सारे प्राणी जो है ना वो भी काम का सुख तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जो कामानंद है अगर वो आपको चाहिए तो किसी कामसूत्र जैसे ग्रंथ से जब आप 64 कलाओं को जानेंगे ना तभी आप इसका वास्तविक आनंद ले पाएंगे। यहां नागरिक वृत्ति की भी चर्चा की और उसमें उन्होंने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई दो प्रकार का समाज है, एक शहरी उच्च वर्गीय समाज और एक समाज जो है वो सामान्य है। सामान्य समाज जो है वो तो अपनी जिंदगी में काम को सिर्फ जीवन की एक जरूरत मानता है, लेकिन जो उच्च वर्गीय समाज है वो तो कई बार काम के लिए ही जीवित रहता हो, इस प्रकार का भी अनुभव होता है। तो महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि भैया काम जो है ना भूख और प्यास की तरह से ही एक शारीरिक आवश्यकता है, नीड है। जैसे भूख लगने पे खाना खाया जाता है, जैसे प्यास लगने पे पानी पिया जाता है, इसी प्रकार से काम का भी प्रयोग आवश्यक है। लेकिन अगर खाना ना खाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, अगर पानी नहीं पिए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। काम के संदर्भ में ऐसा नहीं है। अगर आप प्रयत्न करते हैं तो काम के आवेग को वश में किया जा सकता है, लेकिन कठिन प्रयत्न तो करना पड़ेगा भैया। तो स्पष्ट संदेश दिया उन्होंने कि काम जो है वो एक आवेग है, लेकिन वो आवेग सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। वो आपके दिमाग को अगर खराब कर देगा तो समस्या है। उसको अपने जीवन में जितना आवश्यक है उतना ही महत्व आप दें, उससे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हर वक्त उसका विचार नहीं कर सकते हैं, हर समय उसी के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जैसे जो लोग खाने के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, क्या खा लें क्या नहीं खा लें, क्या बनेगा कैसे बनेगा कब बनेगा और कहां से किस जगह से कौन सी चीज अच्छी मिलती है, कहां की खाने की कौन सी वैरायटी फेमस है, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते। उन्हें पता चल जाए कोई बॉम्बे गया तो उन्हें कहेंगे कि मुंबई से हलवा लेते आना, उनको पता चल जाए कोई मथुरा गया तो कहेंगे वहां से पेड़े लेते आना। अब ऐसे लोगों का शरीर देखो तो शारीरिक स्वास्थ्य भी उनका खराब होता है और मन में तो, अब ये जो उदाहरण हमने आपको भोजन के संदर्भ में दिया है, कई बार कुछ लोग काम के संदर्भ में भी इसी प्रकार से विचार करते हैं और ये परसेंटेज बहुत बड़ा है। लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रकार के विचारों को करने के बाद भी अपने मन पे कंट्रोल रख पाते हैं, और जो अपने मन पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं वो गलत मार्ग पे जाते हैं और उनके लिए समस्या खड़ी होती है। तो भैया काम को जीवन की एक जरूरत समझें, उसको अपने सिर पे न चढ़ने दें। जिस दिन वो सिर पे चढ़ जाएगा उस दिन वो व्यभिचार बन जाएगा, जिस दिन वो आपके सिर पे चढ़ जाएगा उस दिन आपके लिए समस्या बन जाएगा। आपके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए वो समस्या रूप हो जाएगा। फिर सांप्रयोगिक प्रकरण के ऊपर आए, यहां आकर के आचार्य वात्स्यायन ने बताया कि भैया
इस संसार में जो लोग हैं ना, उनके लिंग अनुपात अलग अलग होते हैं। सबके पास लिंग और योनि तो वही है, स्त्री के पास योनि, पुरुष के पास लिंग, लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग अनुपात हैं और उसके प्रकार से उन्होंने इनके विभाजन किए और फिर कहा कि अगर समान लिंग अनुपात वालों का विवाह हो जाए, उनकी जोड़ी अगर बन जाए तो वो तो सुखी सुखी और सुखी। लेकिन जिनका लिंग अनुपात योग्य ना हो, अगर कहीं ऐसी जोड़ी बन जाए तो जीवन में उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। अगर उच्च रथ है तो स्त्री को आनंद तो बड़ा आएगा, लेकिन थोड़ा भय भी लगेगा, उसको संभोग के नाम से थोड़ी पीड़ा होगी। नीच रथ है तो वहां स्त्री को आनंद ही नहीं मिलेगा, और आनंद नहीं मिलेगा तो फिर तो उसको या तो इसके प्रति मन में एक दुर्भावना जागृत हो जाएगी कि काहे के लिए फालतू में इसमें टाइम बिगाड़ने का, या फिर कहीं किसी प्रकार से उसको आनंद मिल गया तो गलत मार्ग पे जाने का प्रयत्न करेगी। इसलिए अगर आप कामसूत्र का अध्ययन करते हैं तो नीच रथ में किन आसनों का प्रयोग करें, उच्च रथ में किन आसनों का प्रयोग करें, और समान रथ है तो किन आसनों का प्रयोग करें, उन सब की चर्चा की। फिर आलिंगन के बारे में बताया कि अगर आपको अपने प्रेम का प्रारंभ करना है तो किस प्रकार से पहले शारीरिक स्पर्श, जो भूल से भी हो सकता है, जानबूझ के भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम सॉरी कह के बचा जा सकता है, उन सब की भी चर्चा की। और अगर सामने वाले का रिस्पॉन्स मिले तो आगे आपको क्या करना, उसकी भी चर्चा की। तो आलिंगनों की बात की, चुंबन की बात की। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते आचार्य वात्स्यायन ने यहां पे जो प्रमुख 8 अंग हैं, चाहे वो आलिंगन हो, चाहे वो चुंबन हो, चाहे वो नखक्षत हो, चाहे वो दंतक्षत हो, चाहे यहाँ पे संवेशन की प्रक्रिया हो कि किस प्रकार से लिंग का प्रवेश होना चाहिए, फिर उसमें विविध प्रकार की रतियाँ, जिनको चित्ररथ बोलते हैं, कि कुछ नवीनता चाहिए तो नवीनता के लिए व्यक्ति कुछ चेंज करता रहता है कि चलो ऐसे नहीं ऐसे करके देखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करके देखते हैं, उन सब की भी चर्चा की। इनमें प्राणियों के संभोग को देख करके, उनकी चेष्टाओं को देख करके और उसके अनुसार कुछ भाव प्रतिभाव दे करके अपने संभोग को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, इसकी भी चर्चा की। फिर प्रणहन और शीतकार की चर्चा की। मैंने जब वीडियो बनाया तब भी ये कहा था कि शीतकार बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। स्त्रियों के लिए इसका सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि बहुत सारी बातें वो खुल के अपने मुंह से नहीं कह सकती हैं, और जब वो खुल के, और विशेष करके जो संस्कारवान स्त्रियां, उनके लिए इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। जो वैसी स्त्रियां वो तो कह देंगी बस हो गया, कहानी खत्म, इस तरीके से किया जाता है। लेकिन जो संस्कारवान स्त्री है वो कभी अपने पति से भी ऐसा नहीं कह सकती है, किसी अन्य के साथ तो संबंध का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। तो वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए इस शीतकार का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें सभी प्रकार के जो श्रेष्ठ शीतकार हैं उन सब की चर्चा की गई। फिर पुरुषायित का वर्णन भी किया गया कि जो पुरुषायित है वो भी जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन नहीं कर सकते इसकी भी चर्चा की, लेकिन मैंने तो यहां तक आपसे कहा कि प्रत्येक संभोग में एक बार इसका प्रयोग करना चाहिए। ये जीवन को या आपके संभोग के आनंद को बढ़ाने वाला है। औपरिष्टिक प्रकरण की बात की, वैसे शास्त्रीय तौर पे इसका निषेध है, जिसको आप मुख मैथुन कहते हैं, लेकिन समाज में इसका प्रचलन काफी मात्रा में है, क्योंकि पुरुष के लिए और एक सामान्य किसी अन्य के लिए यही सबसे सरल प्रक्रिया है। इसलिए शास्त्रों में इसका निषेध होने के बाद भी इसका प्रयोग बहुत देखा जाता है। आचार्य वात्स्यायन ने इसलिए इसके ऊपर पूरा एक अध्याय तैयार किया, और फिर अंत में उन्होंने रति के आरंभ में किन किन चीजों का, यानी संभोग के प्रारंभ में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और संभोग के अंत में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि प्रारंभ करने से पहले आप सामने वाले पात्र को अगर बराबर जान गए हैं तो किस प्रकार से धीरे 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 उसको इसके लिए तैयार करना है, और अगर वो तैयार हो जाए तो फिर उस प्रक्रिया को फिर तो
सारे अध्यायों में उसकी बात हुई है। और अंत में किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आपका संभोग पूर्ण हो गया है तो आपको कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए। वहाँ पे अपने जो गुप्तांग हैं उनको आपको स्वच्छ भी करना चाहिए जिससे उनमें कोई बीमारी नहीं हो। तो इन सारी चर्चाओं को करते हुए प्रत्येक अध्याय के अंत में आचार्य वात्स्यायन ने कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक दिए हैं और कुछ उसमें हल्की फुल्की और कुछ उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और उनमें से एक बात तो ये भी है जो यहाँ पे इस तरीके से प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि गाय को दूहने के समय बछड़े का मुंह हमेशा पवित्र होता है। आकि वत्सः प्रस्रवणे मेध्या श्वा मृग ग्रहणे शुचि शकुनि फल पाते तु स्त्री मुखम रति संगमे। यानी बछड़े ने गाय के स्तनों से लगने के समय उसके स्तन को जूठा कर दिया है। अब उसमें से आप अगर दूध निकाल रहे हैं तो दूध तो वो बछड़े का जूठा हो जाएगा ना, लेकिन उसको शुद्ध माना गया है क्योंकि अगर उसके बाद आप फिर से उन स्तनों को धोने बैठेंगे और फिर दूध निकालेंगे तब तक तो गाय मना कर देगी या वो उस प्रकार से दूध नहीं देगी। यानी गाय को दूहने के समय बछड़े का मुंह पवित्र हो जाता है। कुत्तों को मृग का शिकार करने के लिए भेजा। अब कुत्ते ऐसा तो है नहीं कि पंजा मार के खाली मृग को पकड़ लेंगे, मुंह नहीं लगाएंगे। तो अगर मृग का शिकार करना है और कुत्तों को आपने उसके पीछे छोड़ा है और कुत्तों ने जाकर के उसको पकड़ा है, दबोचा है और एक प्रकार से उसको मार दिया है, तो मारा है तो उनके दांत वांत लगे होंगे, लेकिन फिर भी वो शिकारी कुत्तों का मुंह उस समय पवित्र माना जाता है जब वो हिरण का शिकार करते हैं। अगर तोते ने किसी आम को थोड़ा काटा है और उस फल को नीचे गिराया है तो तोते के जूठे फल को हम जूठा नहीं मानते हैं। तो शकुनी यानी कोई भी पक्षी जब वो फल को गिराने के समय अपनी चोंच से फल को कुतरता है तो हम उसकी चोंच को भी पवित्र मानते हैं। इसी प्रकार से जिस समय आप संभोग में रत होते हैं तो फिर क्या ब्राह्मण कन्या और क्या शूद्र कन्या, फिर स्त्री मुखम रति संगमे, रति के संगम काल में स्त्री का मुख हमेशा पवित्र होता है। यानी फिर आप चुम्बन करने से, उसके मुंह में मुंह लगाने से या उसके मुख के अंतर्भाग में अपनी जीभ को डालने से बच नहीं सकते हैं, और बचते हैं तो आप पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वहां पे आचार्य वात्स्यायन ने इसके बाद रतारंभ में कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने कही और संभोग के अंत में भी कुछ ऐसी बातों के लिए उन्होंने निर्देश किया कि जिन लोगों को संभोग संबंधी, जिसको मैंने कहा था कि नॉन वेज जोक प्रकार की कुछ बातें हैं या इस प्रकार के कमेंट जिनको आते हैं, जो इस प्रकार की चर्चाएं कर पाते हैं ना, गोष्ठियों में वो बड़े पॉपुलर होते हैं। यानी अपने मित्र मंडली में अगर वो इस प्रकार की कुछ कथा वार्ताएं या कहानियां सुना सकते हैं तो बड़े ही लोग उनके आते ही आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही जो स्त्री पात्र भी होते हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। तो भैया जीवन में हर चीज का अपना एक महत्व है। जब आप काम सूत्र की बात करते हैं तो यहां पे हर चीज के महत्व को आचार्य वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो याद रखिए, आचार्य वात्स्यायन ने ये कहा है कि शास्त्रों में लिखा है इसलिए कुछ भी करणीय नहीं हो सकता है। विशेष करके काम शास्त्र के संदर्भ में वो कहते हैं क्योंकि जब व्यक्ति काम कला में प्रवृत्त होता है तो क्या करणीय है और क्या करणीय नहीं है ये उसी समय तय होता है। वो पहले से तय नहीं हो सकता है कि नहीं हम आज तो यही करेंगे और ऐसे ही करेंगे। इसलिए भैया ये तो स्वयं में एक विशिष्ट कला है और जब व्यक्ति इसमें प्रवृत्त होता है तभी उसको पता चलता है कि अब आज क्या और कैसे होगा और किस में आज अधिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। देखिए चंद्रकला का एक वर्णन आता है ज्योतिष में, और स्त्री की चंद्रकलाएं उसके शरीर के विविध अंगों में रहा करती हैं, इसका उल्लेख पाया जाता है। कभी इसकी भी चर्चा करेंगे। तो कौन सा दिन ऐसा होता है, कौन सी तिथि है जब स्त्री के किस अंग का स्पर्श करने से उसका मानसिक जो आनंद है वो तुरंत ही अनुराग में बदले और वो आपको अधिक सहायता करे, इसके उपाय उसमें कहे गए हैं। पुराणों में भी इसकी चर्चा है।
तो संभवतः आपने कुछ और सोचा हो और उस दिन कुछ और भी हो सकता है। धन्यवाद। अगर आपको इन सारे विषयों के बारे में जानना है तो कामसूत्र में इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। कल से हम चर्चा करेंगे कन्या संप्रयुक्त, ये तीसरा अधिकरण है। लेकिन चूंकि अब ये संभव नहीं है कि नित्य प्रति मैं कामसूत्र के ही वीडियो प्रस्तुत करता रहूं, क्योंकि विद्यार्थियों की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, तो हम इसके साथ दर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब दर्शन के वीडियो भी आप इसके साथ साथ देख पाएंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और दर्शन की वीडियो अगर आपको देखने हैं तो बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।